हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं डेली आपकी 3 बजे क्लास होती है जो कि आपके लेखपाल का मॉडल पेपर है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे लेखपाल का मॉडल पेपर। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि आपके मित्र की माता जी का स्वर्गवास हो गया है। ऐसे समय में आपके द्वारा उसे लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा। चलिए बताइएगा कि आपके मित्र की माता जी का स्वर्गवास हो गया है, ऐसे समय आपके द्वारा उसे लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा। यहाँ पर बताइए कि क्या हो जाएगा। चलिए परिणय पत्र होता है, प्रार्थना पत्र होगा, संवेदना पत्र होगा, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो सकता है। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। सी नंबर संवेदना पत्र होता है। क्या होता है भाई, संवेदना पत्र। जैसे मान लीजिए किसी शोक में हो, है ना, मतलब कोई भी परिवार शोक में है, कोई देहांत हो गया है, दुर्घटना हो गया है, तो उसको अगर व्यक्त करना है तो आप क्या लिखेंगे, संवेदना पत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की संख्या हमने बताया था कितनी होती है, आपकी 4 होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 ये आपके दिए हैं, तो 4 जो आपका हो जाएगा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, मतलब ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से स्वर का उच्चारण तालु से नहीं है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से स्वर का उच्चारण स्थान तालु से नहीं है। चलिए तालु से नहीं है तो आपका दिया गया अच्छा, है ना, ई और त्रा और आपका जा। अब बताइए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 3 का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। कह रहा है आपसे जो आपका त्रा है ये आपके तालु से नहीं है ना, ये आपका तालु से नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग में आपका ई भी आती है ना, और आपका क्या क्या आता है आपके, तो इसमें से आपका या भी आ जाता है और सा भी आ जाता है, लेकिन त्रा इसमें से नहीं आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पो धन अन की संधि का उदाहरण है। पो धन अन की संधि का उदाहरण है, बनेगा क्या। यहां पर देखिए क्या जवाब बन जाएगा, ऑप्शन पो धन पवन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये अयादी संधि है। कौन सी, ऑप्शन देखिए जिसका आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पो धन अन अर्थात पवन अर्थात ये किस संधि का है, अयादी संधि का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बेखबर किस समास का उदाहरण है। बताइएगा बेखबर किस समास का उदाहरण है, बेखबर। अब देखो यहाँ पर बे जो आपका दिया गया है, अर्थात ये क्या है, बिना खबर के। बेखबर मतलब होता है बिना खबर के, अर्थात इसमें क्या है, अव्यय है, और अव्यय क्या है, अव्यय भाव समास होता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है राहुल ममता के साथ बाजार गया, रेखांकित पद में से अव्यय प्रयोग किस शब्द में किया गया है। चलिए बताइएगा अव्यय प्रयोग किस पदबंध का उदाहरण है। यहाँ पर बताइए ममता के साथ, तो ये बताइए क्या हो जाएगा इसमें। चलिए तो यहां पर देखो संबंध भी आपको मिल रहा है ना, ममता के साथ, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, संबंध है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, संबंध हो जाएगा, है ना। सभी को क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुस्से से भरी लाल आंखों से डर लगता है, रेखांकित पद में विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। अब ये बताइए लाल जो दिया है, लाल है ना, ये किस में आएगा, तो भैया हमने बताया था लाल पीला एक गुण में ही तो आएगा ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वात किसका पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर वात दिया है और यहाँ पर नहीं भी दिया गया है, तो अब आप बताइए क्या हो जाएगा। वात मतलब क्या होता है, अनिल होता है, समीर होता है, पवन होता है, लेकिन जल नहीं होता है, तो ऑप्शन जो आपका होगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। देखिए काफी लोग डी दे रहे हैं भाई, यहाँ पर वात का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई क्या जल होता है, क्या नहीं होता है ना, कुछ लोगों ने अभी डी दिया था, तो डी नहीं होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आरोह शब्द का विलोम क्या होता है। आरोह, आरोह मतलब क्या होता है, आरोह का अर्थ क्या होता है। देखो आरोह का अर्थ होता है संगीत के कह सकते हैं संगीत के नीचे के सुर के आरंभ करके ऊपर के सुरों को ओर चढ़ते हुए जब आलाप किया जाता है तो उसे हम लोग आरोह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आरोह कहते हैं। तो इसका हो जाएगा अवरोह हो जाएगा। क्या अवरोह, जो अवरोह कौन सा है, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कि संगीत के ऊपर से सुर के आरंभ होने के, है ना, नीचे सुरों की ओर उतरते हुए जब आलाप किया जाता है तो उसे अवरोह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि कुल और कुल का यहाँ पर अर्थ क्या होता है। देखिए कुल, कुल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल मतलब वंश होता है और कुल मतलब होता है किनारा, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है बंदूक एक शस्त्र है, वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। अब बताइए बंदूक एक शस्त्र है या अस्त्र है, आप बताइए क्या हो जाएगा। बंदूक एक शस्त्र है या अस्त्र है। देखिए यहां पर जैसे हाथ में पकड़े रहेंगे और उसे मारेंगे तो अस्त्र रहेगा, लेकिन फेंकेंगे तो शस्त्र होगा, मतलब यहां पर जो आपका आंसर लॉक किया जाएगा उसी हो जाएगा, बंदूक एक क्या है, अस्त्र है, इसका आंसर लॉक हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, अर्थात इनमें से बताइए कि कौन सा आपका अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, अस्तित्व, तात्कालिक, मूर्त और आपका अंतर्धान। चलिए 12 नंबर में,
तो देखिए 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, बी नंबर। तात्कालिक मतलब क्या होता है, तात्कालिक होता है, ता में बड़ा की मात्रा होती तब होता है तात्कालिक, मतलब ऑप्शन क्या है, बी नंबर आपका गलत दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है तितर बितर हो जाना मुहावरे का सही अर्थ आपको देना है। तितर बितर हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन देना है। जैसे आपको क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर तितर बितर आपका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर कौन हो जाएगा, रिश्वत लेना तो होगा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, बिखर जाना। क्या होना, बिखर जाना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है दिल्ली अभी दूर नहीं है, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको देना है। सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा, दिल्ली अभी दूर है। अच्छा, दिल्ली अभी दूर है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, मतलब सफलता अभी दूर है। क्या है भाई, सफलता अभी दूर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा जब हिस्ट्री पढ़ाया गया है, और तुगलक वंश में है ना, तुगलक वंश में ये शब्द कहा गया था, दिल्ली दूरे नति अस्ति, है ना, दिल्ली अभी दूर है, ऐसे बोला गया था। तो वहीं से आपका ये पॉइंट भी लिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, सफलता अभी दूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बाणभट्ट किस राजा के दरबार के कवि थे। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, यहाँ पर 15 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी या डी। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, मतलब आपकी हर्षवर्धन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय राजनैतिक शब्द में प्रयुक्त हुआ है, ये बताइए, राजनैतिक शब्द में प्रयुक्त हुआ है। 16 का ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका दिया राजनैतिक प्रत्यय क्या होता है, बाद में जुड़ता है, अर्थात ई का आपका निकलेगा, और ई कौन सा निकलेगा, ए वाला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अतिशय शब्द में कौन सा उपसर्ग आपका विद्यमान है। अतिशय में उपसर्ग कहाँ होता है, स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका अति हो जाएगा, राइट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न वाक्य में अकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। चलिए अकर्मक क्रिया की पहचान करिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया में। देखिए रजनी ने गीत गाया, मोहन ने पानी पिया, है ना, हम सिनेमा देखने जाएंगे, लेकिन ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है, यहाँ पर आपका कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। वैसे भी इसकी पहचान के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे क्या खड़ा है ना, जैसे हम बोले क्या गाता है तो गीत गाता है, क्या पीता है पानी पीता है ना, क्या देखता है सिनेमा, तो ये कर्म आपके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या खड़ा है तो क्या आंसर मिलेगा, कुछ नहीं आंसर मिलेगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए IITI फाइटर जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए बताइएगा कि किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, आपका सही जवाब देना है आपका 19 नंबर में। चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए सी नंबर यहाँ पर आ रहा है संहार, अर्थात निकलेगा क्या, तो यहाँ निकलेगा समधन हार। क्या निकलेगा, समधन हार निकलेगा, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुल्हाड़ी तो आपका वर्ड आपका लगेगा ही नहीं लगेगा, पैर भी आपको नहीं लगेगा, फिर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कठिन कार्य करना नहीं, ऑप्शन डी अपना नुकसान स्वयं ही करना, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, हमने पहचान बताया था कि जब भी कोई मुहावरा पूछे तो यहाँ पर अगर ये वर्ड लिखे तो ये वर्ड यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे नहीं, उनका दूसरा ही उसका अर्थ निकल के आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है किस क्रमांक में सभी आपके शुद्ध हैं। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं, आपका जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा है, साप्ताहिक होता है, अर्थात ये तो आपका गलत हो गया है भाई, साप्ताहिक होता है ये तो आपका गलत हो गया है। अब दूसरे के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर दूसरे आपके पॉइंट में देखना है, कह रहा है आजीविका और आशीर्वाद, मतलब आजीविका और आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल गलत दिया गया है, निरीक्षण गलत दिया गया है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि आजीविका और आशीर्वाद बिल्कुल से राइट लिखा गया है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। किस क्रमांक में सभी शुद्ध दिए गए हैं, यहाँ पर आंसर बताइए श्रृंगार और दिया गया षष्ठी। तो ये बताइए कि ए पॉइंट क्या बन सकता है, क्या ए पॉइंट आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये आपका पॉइंट गलत दिया गया है। नक्षत्र ये गलत दिया गया है ना, नक्षत्र ये गलत दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है आपका अभीष्ट, सुशोभित और श्रेष्ठ और आपका दीक्षा, इसका मतलब है सी वाला भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। चलिए शुद्ध शब्द आपको देना है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए सम्मान दिया है ना, सम्मान, संहार, सन्मुख और आपका सम्मुख। अब इसमें बताइए कौन सा आपका हो जाएगा 23 नंबर में, सी वाला होगा या डी वाला होगा। चलिए सन्मुख इस प्रकार लिखेंगे या तो सी वाले का या तो डी वाले को, कौन सा ज्यादा उचित है। ज्यादा उचित है आपका ये वाला, याद रखिए ज्यादा उचित जो आपका इनमें से वो आपका डी वाला इसमें से आपका उचित हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये ज्यादा उचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है, कौन सा शब्द आपका शुद्ध हो जाएगा। पुराणिक दिया है, पुराणिक तो होता नहीं है भाई, पौराणिक होता है ना। निरपराध दिया है, पूजनीय होता भाई, क्या पूजनीय होता है, ये गलत दिया, ये गलत दिया है। पूज्यनीय दिया गया है, लेकिन होता क्या है, पूजनीय होता है। क्या होता है भाई, पूजनीय होता है, ये भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर निरपराध। क्या निरपराध, मतलब ऑप्शन जिसका आया बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर मत लगाइएगा क्योंकि पूजनीय होता है शुद्ध। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी निरपराध होता है, निरपराध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यद्यपि में कौन सी संधि, ये संधि है यदि धन अपि, यद धन अपि, अर्थात इनमें से कौन सी संधि बनेगी। तो भाई आपका हो जाएगा यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर
राइट हो जाएगा। बड़ा कह सकते हैं काफी स्पीड के साथ आप लोगों ने लगाया। अब यहाँ पर बताइएगा मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन था। इतनी स्पीड के साथ आज इस टेस्ट को भी लगाना है। बताइएगा कि मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज इनमें से कौन सा था। चलिए 51 नंबर जवाब देना है। तो चलिए गेहूं, जौ, चावल या मक्का कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, मतलब जौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रयुक्त जो आपका अनाज था वो आपका जौ था। ठीक है, जौ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा आपका स्रोत कौन सा है। चलिए सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दिया गया है 1974 ईस्वी, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो नलकूप है वो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नलकूप हो जाएगा, नलकूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास इनमें से कौन हो जाएगा। मिर्जा गालिब को आप लोग जानते हैं, है ना, जो कि आपके उर्दू शायर हैं। इनका जो संबंध है आपके कहां से है, मिर्जा गालिब का जो संबंध है वो आपके कहां से संबंधित है। चलिए इनका जन्म हुआ था आगरा में, याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर आपके 1796 को आपके कहां पर, तो आपके आगरा में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। और देखा जाए तो मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे हैं। ठीक है, आखिरी शासक जो आपके थे मुगल काल में बहादुर शाह, उनके दरबारी कवि आपके रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं क्या, एक एक मिलकर सब क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है। एक एक मिलकर जनसंख्या बढ़ती है, मतलब क्या हो गया, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 11 जुलाई, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग से संबंधित है। देखिए यहाँ पर नगर पालिका दिया गया, याद रखिए नगर पालिका दिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका अगर ग्राम पंचायत होता है ना तो उसमें भी अंतर है, लेकिन ऑप्शन इसका हो जाएगा 9 के का में इसका वर्णन किया गया है। क्या, संविधान के भाग 9 के का में वर्णन किया गया है नगरीय प्रशासन के बारे में, है ना, जो कि संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कृषक दिवस कब मनाया जाता है। कृषक दिवस कब मनाया जाता है, 56 को ऑप्शन लॉक करना है। कृषक दिवस कब मनाते हैं, तो अभी अभी आपका मनाया गया था 23 दिसंबर। क्या, 23 दिसंबर, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कृषक दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, तो 23 दिसंबर को मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो आपका कौन सा था, यहां पर आंसर देना है। चलिए बक्सर की लड़ाई के समय देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1764, और 1764 के समय थे लॉर्ड क्लाइव थे, है ना, लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड क्लाइव, है ना। क्लाइव 2 बार आपके आए थे, तो 1764 को बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेक्टर मुनरो थे, है ना, क्या, हेक्टर मुनरो, और कह सकते हैं मुगल नवाबों की सेना के बीच यहां पर लड़ा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछे नेतृत्व किसने किया था ईस्ट इंडिया में, तो आपके हेक्टर मुनरो ने किया था, लेकिन इस समय जो आपके वो थे, आपके कह सकते हैं कि आपके, तो आपके लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। चलिए 58 नंबर में जवाब दीजिएगा, रक्त समूह की खोज किसने किया था 58 नंबर में, तो ये है आपके लॉर्ड, है ना, लैंड स्टीनर होता है, कार्ड लैंड स्टीनर जिसे बोलते हैं, लैंड स्टीनर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि समस्तपुर पश्चिमी बिहार कहां पर स्थित है। समस्तपुर पश्चिमी बिहार बताना है, और देखिए काफी लोग जवाब दे चुके हैं और बैठ के इंतजार भी कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, रायबरेली है। बिल्कुल सही जवाब है कि जो रायबरेली है, रायबरेली में है, आपके 1987 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण दिया गया है। देखो यहाँ पर राष्ट्रीयकरण दिया गया है ना, राष्ट्रीयकरण का अनुसार लगाना है। ठीक है ना, आप लोगों को राष्ट्रीयकरण लगाना है, ये स्थापना की बात नहीं हो रहा है। अगर स्थापना की बात करता तो आंसर आपका अलग हो जाता। तो यहां पर राष्ट्रीयकरण आपका क्या हो जाएगा भाई। चलिए यहां पर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन, हमको लगता है कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, कौन सा आंसर लगाएं भाई। 55 में होना चाहिए, 55 तो ऑप्शन में है ही नहीं है भाई, है ना, यहाँ पर 55 तो आपका दिया नहीं गया। देखा जाए तो आपका 1955 में आपका होता है 1955, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन कार्य करना शुरुआत हुई तो आपके 56 वाले आंसर को लगा देना है। क्या, कार्य करना पूरी तरीके से शुरुआत हुई तो आपके क्या, तो 2 जून 1956 वाला आंसर लगाना है। जब कभी भी आपका 1955 नहीं दिया हो तो आपको उसी के आसपास वाला ऑप्शन लगाना है, तब इसके अनुसार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 2 जून 1956 भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये ऐसे ऑप्शन में आपको ए लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। चलिए 61 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 1912 हो जाएगा या 1911 हो जाएगा। तो देखो कभी भी एक साथ दोनों क्वेश्चन आंसर आपके नहीं आते हैं। ठीक है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, जब भी आता है तो आपका आंसर यहाँ पर 1911 हो जाता है। क्या, 1911 ही आपको आंसर ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सी फसल मृदा को
नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? चलिए, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर यहां पर देती है? क्या देती है मतलब आपका 62 वाले में? तो भाई पूरे पॉइंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा मटर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा यहां पर? मटर जो आपका ऑप्शन है आपका सी नंबर, ये नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। देखिए, अगर आप मटर बोते हैं या आपका कह सकते हैं कि मूंग बोते हैं, तो जब उसको क्या करते हैं, उसी खेत में कतरा देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां पर आंसर आपको लॉक करना है। कौन सा सुमेलित यहां पर नहीं है? चलिए साथियों, यहां पर आंसर देखो, देश दिया है और राजधानी दी गई है। यहां पर दिया देश और राजधानी, और सुमेलित कौन सा नहीं है? तो चलिए, यहां पर देश युगांडा की राजधानी कंपाला है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। उरुग्वे की राजधानी आपके मोंटेवीडियो है, और जिम्बाब्वे की राजधानी लुसाका दिया है। आप बताइए जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी लुसाका नहीं है, हरारे है ना? बिल्कुल सही बात आ रहा है, यहां पर आपका हरारे होना चाहिए, हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है, याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी आपकी अंकारा है, इस कारण से ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किसमें है? अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो वर्णन मिलता है वो किसके अंतर्गत मिलता है? तो भाग आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? यहां पर आंसर आपको लॉक करना है। तो भाई आपने पढ़ा होगा मुंडक उपनिषद। क्या पढ़ा है आपने? मुंडक उपनिषद पढ़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और यह स्तंभ सारनाथ में है। क्या यह स्तंभ सारनाथ में है? ये भी आपको याद रख लेना है। सारनाथ के संग्रहालय में रखी गई है, ये कह सकते हैं जो प्रतिमा है सारनाथ के संग्रहालय में आपकी रखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके प्रदेश हैं और आपके दर्रे दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा दर्रा कहां पर है। तो भाई उत्तराखंड में आपका लिपुलेख दर्रा दिया गया है ना? यहाँ पर उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा दिया गया है, चलिए मानते हैं। सिक्किम में नाथुला है, अरुणाचल में बोमडिला है, मणिपुर में दिया है दीफू दर्रा। अब आप बताइए दीफू दर्रा कहां पड़ता है? दीफू दर्रा आपके कहां पड़ता है? क्या मणिपुर में पड़ता है क्या? नहीं, दीफू दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर भाई? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो आपका है कौन? दीफू दर्रा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। यहाँ पर ये गलत दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे वहां पर देखिए, मणिपुर में जो आपका दर्रा है वो तुजू दर्रा है। क्या वो जो आपका मणिपुर में है वो आपका तुजू दर्रा है, जो कह सकते हैं कि आपके इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, और डेयरी का जैसे आपका नाम आता है तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर करनाल में है। कहां पर है? करनाल में है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। यहाँ पर नदी है, उसका उद्गम स्थल आपको दिया गया है, कौन सा सुमेलित है या नहीं है? देखिए, पहला दिया है गंगा नदी निकलती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। ठीक है, सतलुज नदी आपके मानसरोवर झील जो कि राजस्थान से निकलती है, भी सही दिया गया है। फिर दिया है कृष्णा नदी, कह रहा मध्य प्रदेश से दिया है, तो आपका सरासर गलत है। क्यों? कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ियों से, है ना? तो इसका मतलब है कि ये महाबलेश्वर से निकलती है कौन? कृष्णा नदी। तो ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो गया। वहीं पर घाघरा नदी निकलती है आपकी मत्स्यांगु हिमानी से निकलती है, तो इस कारण से ऑप्शन सी वाला आपका गलत हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यहां पर जवाब देना है कि सूचना का अधिकार यहां पर किस प्रकार का अधिकार है। चलिए, तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। सूचना का अधिकार हमने बताया था, यूपीएसआई में भी आपको बहुत बार पढ़ाया है, टॉपिक ही था आपके यूपीएसआई में। और हमने बताया था सूचना का अधिकार बाल संरक्षण है ना, और इसमें महिला संरक्षण, ये तो हर एक टॉपिक में होता है, हर जगह मिलता है, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कहीं भी हो। ये 4-5 टॉपिक आपके ऐसे थे जो यूपीएसआई में हमने पढ़ाया था, वो लगभग हर एग्जाम में मिलते हैं। तो सूचना का अधिकार देख सकते हैं 2005 है। यहाँ पर आपका ये विधिक अधिकार है। कैसा है भाई? ये विधिक अधिकार ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत आपका देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत आपसे पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 70 नंबर में? चलिए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या यहाँ पर नेपाल। तो भाई बहुत लोग होंगे जो भाई पाकिस्तान को नहीं लगाएंगे, लेकिन आपका जवाब बी हो जाएगा, आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि पहले स्थान में कौन आता है, तो याद रखिएगा उनमें पहले स्थान में म्यांमार आ जाता है, फिर आपका पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर मालदीव, फिर आपका भूटान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी आपके 1974 में, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर मिल भी गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि इसे कौन सी कंपनी दिया गया है, तो ये महारत्न कंपनी बन चुकी है। अर्थात जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये महारत्न कंपनी बन चुकी थी। ये कब बनी थी? तो 2010 में। कब? 2010 में स्टील अथॉरिटी ऑफ कंपनी को इसको दर्जा दिया गया है। भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या बताना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका 72 का ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। 25 हो गए हैं। कितने? आपके 25 है, पहले 24 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? तो आपके 25 हो गए हैं। 25 वाला नंबर बताइए, 25वां कौन सा है? ये बताइए 25वां नंबर आपका कौन सा है, ये आप बताइएगा।
25वां नंबर का जो हाई कोर्ट बना है वह कौन सा है? तो ये आपका देखिए 1 जुलाई से, कब से? तो आपके 1 जुलाई 2019 से आपका ये आपका चालू हो गया है। कौन सा है? तो आपके हाई कोर्ट जो आपका अमरावती में है। कौन सा भाई? अमरावती में, बिल्कुल सही जवाब है। अमरावती वाला जो आपका है ये 25वां हाई कोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो चलिए यहां पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? बताइए किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? 73 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, है ना? वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर समर्थन किया था, पूछा है समर्थन। यहाँ पर ये नहीं कहा भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेतृत्व किया था वो, इसमें समर्थन की बात किया है, तो वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, यहाँ पर आपको देना है। तो भाई त्रिपिटक जो आपका संबंध है ये आपके किससे संबंधित है? तो आपका जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, हमने आपको बताया था त्रिपिटक के बारे में, ठीक है? चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, यमुना एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक आपका है? यमुना एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक गया है? आपको जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भाई? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा से आगरा। 75 में ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 75 से मतलब ग्रेटर नोएडा से आपके आगरा में है। दूरी की अगर बात करें कि दूरी कितनी है, तो दूरी जो आपकी 165 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 165 किलोमीटर इसकी दूरी है, याद रखिएगा। निर्माण की जो घोषणा की गई थी सन 2001 में की गई थी, ठीक है ना? और इसका निर्माण कार्य जो शुरू हो गया था वो 2007 में शुरू हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहन व तिलहन दोनों में आती है? तो ये बताइए, ये दलहन में भी आती है और तिलहन में आती है, बताइए कौन सी आपकी है? यहां पर जो सोयाबीन है, याद रखिए, जो सोयाबीन है जिसे सोया प्रदेश बोलते हैं एमपी को, तो सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों में शामिल होती है। दलहन में प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 42%, ठीक है? तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज का शुभारंभ किया था? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहां पर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण आपको बताना है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध होता है वो दुग्ध उत्पादन से होता है। तीसरा चरण आपसे पूछा गया है, तो आप बताइए कि इसका तीसरा चरण क्या हो जाएगा? तीसरा चरण था आपका 1985 से 95। क्या यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर? यहां पर 1985 से 95 इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना? प्रथम और द्वितीय चरण जो आपका प्रथम हुआ था वो आपका हुआ था 1970 और 78 में हुआ था। दूसरा चरण हुआ था 78 से आपके 85 में, और तीसरा चरण हुआ 85 से 95 तक रहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? योजना आयोग जो कि गैर संवैधानिक निकाय था, और यहां पर योजना आयोग अब खत्म हो गया है, नीति आयोग आ गया है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी कब? तो आपका जवाब हो जाएगा 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 से। कब? तो 1 जनवरी 2015 से अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष क्या होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है? चलिए धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है, ईश्वर पूजा, तीर्थ यात्रा, बाल विवाह और या बलि। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 80 नंबर में? तो देखिए यहाँ पर बाल विवाह ये आपके कह सकते हैं धर्म से संबंधित आपका व्यवहार नहीं है। ऑप्शन बनेगा आपका 80 नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना? ये समाज में क्या है? ये समाज में फैली एक कुरीति है। समाज में एक फैली हुई कुरीति आपकी है जो आपकी बाल विवाह है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो चलिए पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था यहां पर जो कि संशोधन हुआ, आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है? 73वां नंबर का हुआ था 1992 में। कब हुआ था भाई? 1992 हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो आप देखिए नगर पालिका दिया है, और नगर पालिका है तो आपका बी हो जाएगा, 74 नंबर हो जाएगा, है ना? ग्राम पंचायत आपके 73वें में है, नगर पालिका जो आपके है वो 74 में, याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस समिति ने चतुर्थ स्त्री पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया? भाई आपने बलवंत राय मेहता का नाम सुना था जो कि त्रिस्त्री थी, लेकिन यहां पर जो आपके हैं कौन? जीपी के राव समिति, जीपी के राय समिति ने चतुर्थ स्त्री पंचायत व्यवस्था की थी, याद रखिएगा। इस समिति का गठन हुआ था 1985 में। कब भाई? 1985 में किया गया था, ठीक है? लेकिन सफल हुई मानी जाती है बलवंत राय मेहता की त्रिस्त्री पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार आपके कौन थे? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से है, जो कि वर्गीज कुरियन थे। कौन? वर्गीज कुरियन इसके सूत्रधार माने जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, राइट हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये आपका ऑपरेशन चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नैतिकता से संबंधित है? नैतिकता से संबंधित है, नैतिक से। तो भाई जाति, बाल और तीर्थ यात्रा नहीं, सदाचार, जो कि सदाचार नैतिकता से संबंधित आपका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था?
रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया, यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपके कौन है भाई, खाका जो तैयार किया था वो तैयार किए थे आपके एलेक्जेंडर रीड ने। यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, एलेक्जेंडर रीड ने तैयार किया था 1792 में। कब, 1792 में तैयार किया था। तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के शासनकाल में लागू हुई थी। याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि आपकी इस रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसके समय हुई, तो आपके थॉमस मुनरो के समय में लागू हुई थी, जिसको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे डिसमिल किसके बराबर होता है। देखिए यहां पर दिया गया डिसमिल है ना, डिसमिल ये किसके बराबर होता है, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। यहां पर आपका ए और बी दोनों होंगे, अर्थात अगर फीट में आता है तो आपको बताना है 435.6 वर्ग फीट, या आप बता सकते हैं 0.004 हेक्टेयर के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत माध्याह्न भोजन के पकाने पर उसने उपभोग में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी करना चाहिए। हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन दो प्रकार से होते हैं, 2015 में क्वेश्चन पूछे भी गए थे। जब यहां पर स्वच्छता की बात किया है तो स्वच्छता क्या होती है, डेली करना चाहिए, और अगर डेली नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्या होती है, ये आपका दैनिक होता है। लेकिन अगर सेहत की बात करें कि सेहत के ध्यान जो दिया जाता है वो 6 माह में दिया जाता है, याद रखिएगा, तो उसमें आपका 6 माह ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका स्वच्छता दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पशुगणना 2017 के अनुसार देश में कुल भैंसों की जो जनसंख्या है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपकी भैंसों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, राइट आंसर दीजिएगा। चलिए नवासी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा 109.85 मिलियन। क्या, ऑप्शन बी 109.85 मिलियन, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पशु गणना 2017 के अनुसार 2012 की तुलना में गधे की प्रतिशत वृद्धि दर आपकी रही है, वो आपकी कितनी रही है। हमने ग्रामीण परिवेश में क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, अगर आपने ग्रामीण परिवेश की क्लास नहीं देखा है तो अगर ग्रामीण परिवेश की क्लास अगर आप बेसिक वाले देख लेंगे जहां पर टेस्ट कराया है, सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पर हमने बताया था निगेटिव आई थी, क्या याद रखिएगा, पशु गणना 2012 की अपेक्षा यहां पर जो कह सकते हैं 17 में थी, निगेटिव आई थी और बहुत ज्यादा निगेटिव आई थी। कितना, तो यहां पर -67 ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। केसर जो होता है ये कहां पर होता है, ठंडे इलाकों में होता है, कि जैसे कि आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन यहां पर सी नंबर हो जाएगा। अर्थात केसर के लिए सबसे उपयुक्त जो आपका माहौल है वो आपकी जम्मू कश्मीर का है, याद रखिएगा। माहौल मतलब क्या, मौसम के हिसाब से बता रहे हैं, दंगे के हिसाब से नहीं कि दंगे बारे में। ये आपका कह सकते हैं कि मानसून जो आपका है या वहां का जो टेम्परेचर है वो आपका सूट कर जाता है जम्मू कश्मीर केसर के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए लॉक करिएगा, तो आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका कह सकते हैं ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। कानपुर अधिवेशन पूछा गया है, तुरंत आपको जवाब देना है कि ये है आपकी सरोजिनी नायडू। कौन है भाई, आपकी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा नंबर का अधिवेशन था, 41वें नंबर का अधिवेशन था, याद रखिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वें नंबर का अधिवेशन था। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 41वें नंबर का अधिवेशन कहां हुआ था, तो आपके कानपुर में, अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वन रिपोर्ट 2019 किस क्रम की रिपोर्ट रही है, अर्थात 2019 की जो आपकी रिपोर्ट आई रही है वो आपकी कौन से नंबर की है, 16वें नंबर की। कौन सी, यहां पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर सी हो जाएगा, 16वें नंबर की आपकी रिपोर्ट रही है, ठीक है। और यहां पर हर 2 वर्षों में, क्या, हर 2 वर्षों में वन रिपोर्ट भी आपकी आती है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वन दिवस मनाते हैं आपके 21 मार्च को। कब मनाते हैं, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, 21 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। इसकी घोषणा किया था क्या, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था 28 नवंबर 2012 को घोषणा किया था वन दिवस, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन मीट्रिक इकाई नहीं है, इनमें से कौन मीट्रिक इकाई नहीं है, मीट्रिक इकाई। देखिए यहां पर जो आपकी है कौन, मीटर है, हेक्टेयर है, यहां पर एकड़ जो आपका है, एकड़ आपका मीट्रिक इकाई नहीं है, ये मीटर और हेक्टेयर की मीट्रिक इकाई होती है, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जनघनत्व ये कहां मिलेगा, ये कहां मिलता है, तो आपके ललितपुर है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, ललितपुर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम ये चलाया गया, ये कब चलाया गया था, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 98 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, 2005 और 2006 में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात जो है वो आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 75 और 25 का अनुपात है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर,
यहाँ पर राइट हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 से। देखिए 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम बदल दिया गया था और मनरेगा कर दिया गया था 2009 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय? धन्यवाद।